हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HVG के हब कंप्यूटर सीरीज। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाटाबेस कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने जाना था व्हाट इज़ डाटाबेस, टाइप्स ऑफ डाटाबेस, नेटवर्क, हायरार्किकल, रिलेशनल, देन कंपोनेंट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हमने जाना था फंक्शंस, देन advantages, disadvantages of database management, then application of database management system. आज हम स्टार्ट करेंगे database languages. Database languages, there are various type of database languages. For example, DCL, DDL, DML. आइए इनके बारे में जानते हैं. First one is DCL. DCL, data control language. These are used to assign security levels in database और ये मल्टीपल सेटअप इन्वॉल्व करती हैं. ये ऐसी कमांड्स रहती हैं जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी लेवल्स को असाइन करने के लिए किया जाता है. ये यूजर्स को डिफाइंड रोल और एक्सेस ग्रांट करती हैं. Second type is DML, data manipulation language. Data manipulation language अलग अलग तरह की कमांड्स प्रोवाइड करवाती हैं एग्जिस्टिंग डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए. ये मैनिपुलेशन डाटा को इंसर्ट करना डाटाबेस में, उसको रिट्राइव करना एग्जिस्टिंग डाटा से, और एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना या उसमें से डाटा को डिलीट करना, ये मैनिपुलेशन एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाती हैं. नेक्स्ट इज DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL का इस्तेमाल ये कमांड्स प्रोवाइड करती हैं जिनका इस्तेमाल टेबल्स में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या फिर डाटाबेस में अदर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है. इनका इस्तेमाल डाटाबेस में पर्टिकुलर स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है. दिस इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस. दीज आर डिफरेंट डाटाबेस लैंग्वेजेस. Then next is keys. Keys are very important in the concept of database. Keys कॉलम्स या फिर सेट ऑफ कॉलम्स हो सकता है एक टेबल में जिनका इस्तेमाल टेबल में डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर अनदर टेबल के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है. To identify either row of data in a table or to establish relationship with another table. ये मेन रोल रहता है कीज का. कीज मेनली 4 टाइप्स की रहती हैं. These are प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की. फर्स्ट वन इज प्राइमरी की. प्राइमरी की 1 और मोर एट्रीब्यूट्स का सेट हो सकता है जो एक रिलेशन में रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है. प्राइमरी कीज ऐसे चूज की जानी चाहिए ताकि इसकी वैल्यू जो वो चेंज ना हो सके, चेंज ना करनी पड़े. ना ही प्राइमरी की के रिकॉर्ड में डुप्लीकेसी की जानी चाहिए. प्राइमरी की कैन बी एटॉमिक और कंपोजिट, सिंगल भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है. प्राइमरी की कांट एक्सेप्ट नल वैल्यू. प्राइमरी की के लिए चूज की जाने वाली फील्ड जो है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. नल वैल्यू मीन्स नो वैल्यू. सो प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की. नेक्स्ट इज कैंडिडेट की. कैंडिडेट की सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify each row of a relation. ऐसे एट्रीब्यूट्स का
सेट जो एक रिलेशन में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं और उनमें से कोई एक जो है वो प्राइमरी की होती है। थर्ड वन इज अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की सिलेक्शन के बाद जितनी भी रिमेनिंग कीज रहती हैं उन्हें अल्टरनेट की कहा जाता है। फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द कीज एज प्राइमरी की, all the remaining keys known as alternate keys. So alternate keys in generally हम कह सकते हैं these are candidate keys. Next last one is foreign key. Foreign key एक non key attribute रहता है जिसकी वैल्यू टू टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करती है। एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं और प्रत्येक फॉरेन की का डिफरेंट रेफरेंस टेबल रहता है। फॉरेन की डाटाबेस डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लस अगर कोई टेबल ब्रेक हो जाता है उस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल बनाती हैं फॉरेन कीज। सो दीज आर डिफरेंट कीज। आई होप दीज आर क्लियर। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर आवर फर्दर नोटिफिकेशन फर्दर वीडियोस। HVGK Hub is providing daily videos and plus also providing crash courses. You can also join if you like our videos. You can join our crash course under the guideline of professionals. Next we will discuss relational database. हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, हायरार्कियल एंड लास्ट वन इज रिलेशनल डाटाबेस। आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रिलेशनल डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस रहता है जिसमें डाटा को डिफरेंट टेबल्स में स्टोर किया जाता है विद रिलेशनशिप टू ईच अदर। ये टेबल आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि डाटा सर्च एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट किया जा सके। इन केस ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज RDBMS। डॉक्टर EF Codd represented 12 rules for RDBMS in 1970. एक सिंगल डाटाबेस सेवरल टेबल्स के अक्रॉस स्प्रेड किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस: बेस, ओरेकल, DB2, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो रिलेशनल डाटाबेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डाटाबेस। फर्स्ट टर्म इज रिलेशन। हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या रहता है? एक टेबल विद कॉलम्स एंड रो विच रिप्रेजेंट डाटा आइटम्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम इज नोन एज रिलेशन। रिलेशन में की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं: अ नेम, कार्डिनलिटी एंड अ डिग्री। नेम रिलेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है which is represented by entity identifier or type. Second one is cardinality. Cardinality relation की second property होती है और ये रेफर करती है number of rows in a relation. Third one is degree. Degree relation की third property होती है and it refers to number of attributes or column in each row. These are different properties of term relation. Second term is domain. Domain all possible values की collection होती हैं जिन वैल्यूज से एक गिवन कॉलम के लिए वैल्यू ड्रॉन की जा सकती है। डोमेन अगर
डोमेन में एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उस केस में डोमेन को एटॉमिक डोमेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज टपल्स। टपल्स आर द रो इन अ रिलेशन आर नोन एज टपल्स। ईच टपल हैज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट। प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए रोज के पास परमिटेड वैल्यूज का सेट रहता है। एट्रीब्यूट्स एक टेबल के हेडिंग कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहा जाता है, इनका यूनिक नेम रहता है। नेक्स्ट इज डाटा कम्युनिकेशन डाटा डुप्लीकेशन। डाटा डुप्लीकेशन एक तरह से वेस्टेज ऑफ स्पेस रहता है जो डाटा कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता है। देन स्कीमा। स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्कीमा अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। एक डाटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को स्कीमा कहा जाता है। देन इंस्टांसेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक डाटाबेस में जितना भी एक्चुअल डाटा प्रेजेंट है इंस्टांसेस कहलाता है। These are different terms related to database. So this is all about database concept. हमने ये concept 2 वीडियोस में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम database से रिलेटेड MCQ सीरीज डिस्कस करेंगे। If you like the video then hit like, share and subscribe.